हर हर महादेव दोस्तों, सभी को हिंदी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ आरंभ हो गया है और पहला शाही स्नान भी हो चुका है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस पहले शाही स्नान में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आएंगे और श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, और वैसा ही हुआ। दोस्तों, इस महाकुंभ में 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु इस शाही स्नान में आए और उन्होंने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं और किसी भी शाही स्नान में शामिल होने जा रहे हैं तो वहां पर आपको दोस्तों रहने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शन बताने वाली हूँ कि जब आप वहां जाएं तो आप कैसे वहां पे रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव। दोस्तों, प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी है कि महाकुंभ के क्षेत्र के बारे में जानना, क्योंकि कुंभ क्षेत्र को लगभग 25 सेक्टरों में बांटा गया है और 40,000 सेक्टर में इसको विकसित किया गया है। संगम के चारों ओर यह क्षेत्र फैला हुआ है। तो आइए पहले जानते हैं कुंभ क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर यानी कि 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है परेड ग्राउंड, दूसरा है संगम क्षेत्र, तीसरा है तेलियारगंज और चौथा है झूसी और अंत में 5वां है अरेल। तो इस तरह दोस्तों इनको 5 सेक्टरों में बांटा गया है। बात करें सेक्टर 1 की और 1 की, तो ये आपको परेड ग्राउंड में पड़ेगा और जहां पर आपको प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये द्वार देखने को मिलेगा। सेक्टर 3 और 4 में स्थित है संगम क्षेत्र और यह संगम से लेकर प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट तक है। और बात करें सेक्टर 5 की, तो दारगंज के जस्ट अपोजिट पटना पुल ब्रिज को पार करके झूसी की तरफ स्थित है और सेक्टर 6 से लेकर सेक्टर 10 तक मौजूद है। नागवासुकी द्वार से लेकर तेलियारगंज होते हुए शिव कुटी तक इसमें तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है और मोनी बाबा का आश्रम भी स्थित है। सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 22 तक झूसी हेता पट्टी से शुरू होकर छतनाग के एकदम एंड तक नागेश्वर घाट पर पड़ेगा और अंत में अरेल वाले घाट पर न्यू यमुना ब्रिज से शुरू होकर डीपीएस के आगे तक सेक्टर 23, 24 और 25 पड़ेगा। तो दोस्तों, यह तो जानकारी थी कुंभ क्षेत्र की और कुछ इस तरह से 5 वर्गों में बांटा गया है महाकुंभ के क्षेत्र को। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जन आश्रय स्थल की, जो कि 25 सेक्टर में स्थित है। यह अरेल घाट में आता है। जैसा कि मैंने बताया कि 23 से लेकर 25 तक सेक्टर अरेल घाट में आते हैं और इस घाट के पास जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो है नैनी जंक्शन और छिवकी जंक्शन। जो लोग महाराष्ट्र साइड से आ रहे हैं उनको यह स्टेशन मोस्टली इनकी जो ट्रेन है वो यहीं पर आकर रुकती है, छिवकी और नैनी जंक्शन में। तो आप लोगों को जो पास पड़ेगा सेक्टर वह है अरेल घाट का और अरेल घाट के सेक्टर में स्थित है 23, 24 और 25, जहाँ पर जन आश्रय स्थल स्थित है। तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं और इसमें रुकने का किराया मात्र 100 रुपये है 24 घंटे का। और इसमें आपको एक अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा कराना होता है, जिसमें आपको एक फोल्डिंग पलंग, गद्दा, तकिया, कंबल ये सब दे दिया जाता है। और एक जन आश्रय स्थल में करीबन 1500 से लेकर 1800 लोग रुक सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अलग से शौचालय बनाए गए हैं जहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं और महिलाओं के लिए इस जन आश्रय स्थल में अलग से सुविधा बनाई गई है और पुरुषों के लिए अलग, यानी कि अगर आप पति पत्नी हैं तो भी आपको यहाँ पर अलग अलग ही रहने के लिए दिया जाएगा। और दोस्तों, यह जो जन आश्रय स्थल है यह काफ़ी सेक्टर में बने हुए हैं, तो आप अलग अलग सेक्टर में भी इन जन आश्रय स्थल में जाकर रुक सकते हैं। और सभी जन आश्रय स्थल की जो प्रोसेस फीस है, जो यहाँ पे रहने का रेंट है, वो सब सेम है। दूसरा, यहाँ पर आपको अपने सामान की खुद ही रक्षा करनी होती है। यहाँ पर आपके सामान रखने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है और इनका ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं है। आपको यहाँ पर ही आकर बुक करना होगा, यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पे स्कीम है। तो आप कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। और एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि यह आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए दिया जाएगा, तो आपको 24 घंटे के बाद इसको खाली करना होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप आ गए हैं एक बार तो आप 4-5 दिन 6-7 दिन के लिए रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 24 घंटे के लिए आपको यह दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों रैन बसेरा। रैन बसेरा की भी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, जो कि आपको बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास देखने के लिए मिलेगी। अगर आप दोस्तों बस के माध्यम से प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको सिविल लाइन बस स्टेशन के पास अगर बस उतारती है
तो यहाँ पर आपको फ्री में रैन बसेरा मिल जाएगा, जो कि नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं। यह लोहे की शीट से बनाए गए हैं और यहाँ पर एक रैन बसेरा में रहने की लोगों की क्षमता 20 लोगों की है। तो यहाँ पर कम से कम 20 लोग रह सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। और इस तरह के 4-5 रैन बसेरा बनाए गए हैं बस स्टेशन के पास, तो आप अलग अलग जाकर भी पता कर सकते हैं। और यहाँ पर रुकने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो वही है, आपको आधार कार्ड चाहिए और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो रैन बसेरा है उसकी एक टाइमिंग बनाई गई है, जो कि शाम को 6:30 बजे और सुबह 7 बजे की है। यानी कि आप 6:30 बजे के बाद एंट्री कर सकते हैं और सुबह 7 बजे आपको यहाँ पे उठा दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामान की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको वह खुद ही देख रेख करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ रैन बसेरा की लोकेशन बता देती हूँ, जो कि है पीडी टंडन पार्क के जस्ट बराबर में, मेन गेट में आके एक बड़े हनुमान जी का मंदिर है उसके बराबर में। इसके अलावा और भी जगह हैं जहाँ पर आपको रैन बसेरा मिलेगा, जैसे कि पत्थर गिरजा एक जगह है, उसके पास भी है रैन बसेरा, और एक हिंदू हॉस्टल के पास है। ऐसे लगभग 30-40 जगह पे, अलग अलग जगह पे यह रैन बसेरा बना हुआ है। कुंभ मेला में अगर आप फ्री और बजट में रहना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। और अब बात करते हैं कुछ पेड जगह के रहने की, जहाँ पर आप पैसे देकर रह सकते हैं। तो ये भी मैं थोड़ा आपको बजट में बताने वाली हूँ, जिसमें आपका मील भी इंक्लूड होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा हॉट, जो मतलब सबको पसंद आता है, वो है घास की कुटिया। इसको हम नाम दिए राम कुटिया। हाँ। ये कुसे की घास होती है, ठंड में ये बहुत गर्म करती है, वातानुकूलित होती है, गर्मी में यही ठंडा करती है और ठंडी में यही गर्म करती है। अच्छा। इसमें हमारे पास अटैच रूम वाले रूम है और नॉन अटैच वाले भी रूम यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास टेंट्स हैं पर्सनल, जो फैमिली के लिए हैं, जो 2 पर्सन के लिए हैं। अच्छा। और प्लस 3 पर्सन के लिए भी हैं। अच्छा। उसमें एक्स्ट्रा लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। हमारा पर पर्सन कोई कॉस्ट नहीं है, हमारा पर कॉटेज पर टेंट ऐसा कॉस्टिंग हमारी है। जी। उसमें 3, 4, 5, 6 जितना आप एडजस्ट हो सको एक के ऊपर। हमारा जो मेन पॉइंट है ये लोकेशन आप जो देख रहे हैं, चक्र माधव प्लाटून पुल, आप गंगा तट से मात्र 20 मीटर दूरी पर। ये लोकेशन हमें नहीं लगता कि पूरे मेले परिसर में कहीं पर आपको मिलेगी। आप इतना ब्लॉग बना रहे हैं, आपने खुद देखा होगा, ऐसी लोकेशन आपको कहीं 300 मीटर पे एक्चुअल संगम, जहां पर एक्चुअल संगम है, मात्र 300 मीटर दूरी पर आपको कहीं भी नहाने जाना है, कहीं भी आना है, आपको बिल्कुल 300 मीटर पे सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ से आपको उस पार अखाड़े घूमने जाना है, बिल्कुल सामने प्लाटून पुल दिख रहा है, पार होके जाएंगे आप और तुरंत आपको 1 किलोमीटर पर आपको सारे अखाड़े बड़े बड़े जितने हैं वहीं से शाही स्नान के लिए लोग निकलेंगे। यहाँ कारीगर हैं, ये राजस्थान से बुलाया हुआ है। ये आने के लिए देखिए हमारे पास हमारा इंडियन रेस्टोरेंट हमारा है, लहसुन प्याज का सात्विक भोजन जो यहाँ पर मिलेगा 24 घंटे, मतलब सुबह दोपहर शाम, सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, डिनर, ये सब हम प्रोवाइड करें।